नमस्कार, मैं हूं अहिरा और आप मेरे साथ देख रहे हैं टीवी 92 न्यूज। टीवी 92 न्यूज में आपका स्वागत है। अब चलते हैं प्रमुख खबर की तरफ। सरेंडर नहीं कर रहा हूँ, मैंने कौन सी चोरी के मैं सरेंडर कर रहा हूँ। जेल में रिपोर्ट वापस कर रहे हैं। मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम सरेंडर में और रिपोर्ट करने में फर्क करना सीख लीजिए। तो कोई बात नहीं, हम सच के लिए जेल में हैं, जब तक मर्जी तब तक रख लें। हमें उम्मीद है कि आज हमें इंसाफ भी मिलेगा, आज बेल भी हमारी लगी है। जम्मू कश्मीर के नेता राशिद इंजीनियर ने किया सरेंडर और पहुंच गए तिहाड़ जेल के अंदर। 12:05 पर अपने वकील के साथ पहुंचे थे सरेंडर करने। पूरी रिपोर्ट मोहम्मद अजीज सैफी के साथ। आपको बता दें, खबर दिल्ली से। राशिद इंजीनियर ने फिर किया सरेंडर। सोमवार को 12:05 पर राशिद इंजीनियर तिहाड़ जेल पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने जम्मू के सीएम और प्रधानमंत्री पर भी निशाना साधा। पिछले कुछ महीनों में जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनाओं पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने चुनाव से पहले जो कश्मीर के लोगों से वादे किए थे उसको पूरा करें, और उन्होंने जीतने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से मुलाकात की। उस मुलाकात में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, यह जनता को बताएं। राशिद इंजीनियर तिहाड़ जेल के गेट नंबर 1 से अंदर पहुंचे। दिल्ली संवाददाता मोहम्मद अजीज सैफी की खास रिपोर्ट। आपकी लड़ाई में जो भी सख्तियां उठानी पड़ेंगी वो हम उठाएंगे। आपका जो केस है उसमें शख्स की मौत, 3 लोग बरी हुए हैं, ये बड़ी बात है। इंशाल्लाह हम भी बरी होंगे, सब बरी होंगे। हमने कुछ किया नहीं है, हमारी अंतरात्मा बिल्कुल सेटिस्फाइड है। हम इंशाल्लाह इंसाफ होगा, देर से ही सही, कोई बात नहीं। आपने लगातार पॉलिटिकल प्रिजनर का सवाल उठाया है। जब आप वहाँ पर रहे हैं, उमर अब्दुल्ला भी दिल्ली आए थे, उन्होंने कई मुलाकातें की हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? वो आप उमर अब्दुल्ला साहब से पूछ लीजिए उन्होंने क्या बात की। लेकिन जहाँ तक पब्लिक डोमेन में उन्होंने कहीं ये नहीं बताया कि उन्होंने पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात की, 35A की बात की, 370 की बात की, कश्मीर मुद्दे की बात की। बस इतना पता चला कि वो आए, मोदी जी से मिले, उन्हें गुलदस्ते दिए, उनसे वापस ले लिए, अमित शाह जी से मिले। उमर साहब का फर्ज बनता है कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को बताएं कि उन्होंने किन किन मुद्दों पर प्राइम मिनिस्टर साहब और बाकी लोगों से बात की। जिस तरह की खबरें आई हुई है, कहा गया कि मुकम्मल रियासत के दर्जे की बहाली जो पहला रेजोल्यूशन पास हुआ था उसको पेश करने वो दिल्ली आए थे। अच्छी बात है, लेकिन आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि 1999 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अटानवी की बहाली 1953 का स्टेटस बहाल करने का रेजोल्यूशन भी पास किया था। उस रेजोल्यूशन को रद्दी की टोकरी में भी नहीं डाला गया था। तो इसलिए हमें इन लोगों से ज्यादा उम्मीद है नहीं। रेजोल्यूशन से, खाली रेजोल्यूशन से कुछ होता नहीं है, उसके लिए पॉलिटिकल विल की जरूरत होती है। आई सी दैट लैकिंग इन उमर साहब। अगर देखें जम्मू कश्मीर में हाल फिलहाल में बड़े दहशतगर्दाना हमले हो रहे हैं, ऐसे वाकयात हो रहे हैं जिनको लेकर बहुत सारे सवाल जो है वो उठने शुरू हो गए, और ये कहा जा रहा है कि मुकम्मल रियासत की बहाली भी इसमें रोड़ा बन सकती है। वो सवालात आप अमित शाह जी से पूछे और मोदी जी से पूछे हमले क्या हो रहे हैं। फिर मुझे बताइए रियासत की बहाली का उससे क्या ताल्लुक है? ये कश्मीरियों को जलील करने के लिए किया जा रहा है। रियासत की बहाली का मुद्दा, बाकी चीजें हम चाहते हैं कि आप न सिर्फ 35A और 370 बहाल करें, बल्कि कश्मीर के कोर इशू पर तमाम स्टेक होल्डर से बात करें ताकि नॉर्मलसी पैदा हो। हम नहीं चाहते हैं कि किसी के घर में लाश पहुंचे, चाहे कोई फौजी हो, सिविलियन हो, पुलिस वाला हो, पॉलिटिकल वर्कर हो, कोई भी हो। हम चाहते हैं अमन और शांति हो, लेकिन उसका रास्ता बातचीत से होकर गुजरता है। जब तक आप तमाम स्टेक होल्डर्स को टेबल पर नहीं लाओगे, उनसे बात नहीं करोगे, तब तक शांति शायद खा भी रहे। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह की गतिविधियां हैं, जिस तरह से दहशतगर्दाना सरगर्मियों को स्पॉन्सर्ड किया जाता है, तो भारत सरकार ने हमेशा यही कहा है कि दहशतगर्दी और बातचीत एक साथ कैसे हो सकती है। वो सवाल आप मुझसे नहीं, आप जयशंकर जी से पूछें, मोदी जी से पूछें। मुझे तो उस चीज का पता नहीं कि बातचीत पीछे क्या कर रहे हैं, कौन दहशतगर्दी कर रहे हैं। हम इतना ही कहेंगे कि हर मसले का हल बातचीत ही है, और उसका भुगतना जो है वो सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर के लोगों को भुगतना पड़ता है। हम चाहते हैं कि अगर इंडिया विश्व गुरु बनना चाहता है 19 कैसे हो सकता है। वो सवाल आप मुझसे नहीं, आप जयशंकर जी से पूछें, मोदी जी से पूछें। मुझे तो उस चीज का पता नहीं कि बातचीत पीछे क्या कर रहे हैं, कौन दहशतगर्दी कर रहे हैं। हम इतना ही कहेंगे कि हर मसले का हल बातचीत ही है, और उसका भुगतना जो है वो सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर के लोगों को भुगतना पड़ता है। हम चाहते हैं कि अगर इंडिया विश्व गुरु बनना चाहता है 1947 तक, डिफेंस एक्सपेंडिचर जो हमारा अरबों डॉलर में हर साल जाता है, वो चीज कम से कम हो। उसके लिए जरूरी है कि आप बातचीत करें। हम इंसान हैं, इंसानों की तरह रहें, जिए और जीने दें। हमारी पाकिस्तान से भी यही उम्मीद होगी, यही गुजारिश होगी कि आप मारामारी का खेल छोड़ दें, आप टेबल पे आए और आप टेबल पे आके आप बात करें। बातचीत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एक सिविलाइज्ड सोसाइटी का बेहतरीन तरीका इशूज रिजॉल्व करने का बातचीत ही होता है।